हेलो एवरीवन। ଏବେ अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से एक आरबीआई असिस्टेंट की फॉर्म निकली है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 650 पोस्ट। आरबीआई असिस्टेंट के अंदर 650 की पोस्ट निकली है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसके अंदर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हायर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकली है, द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन से तरफ से हुआ। एप्लीकेशन की सबमिशन विंडो February 16 टू March 8 से स्टार्ट हो रही है। पेमेंट ऑफ एग्जाम फी ऑनलाइन मोड में किया जाएगा और उसके बाद उसका डेट February 16 से March 18 तक है और उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का डेट April 11 और उसका मेन का एग्ज़ाम 7 जून तक है। चलिए जानते हैं उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बारे में और वैकेंसी कितना निकला है। आपको 650 का वैकेंसी निकला है और हर एक स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे जारी हुआ है। तो बैंक एप्लीकेशन अहमदाबाद, बेंगलोर यहाँ पे निकली है और भुवनेश्वर में यहाँ पे एससी का 3 सीट है, जहाँ पे एसटी का 4 है, ओबीसी का 2 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है और जनरल का 8 है। टोटल 18 पोस्ट निकला है और पीडब्ल्यूडी एंड एक सर्विसमैन। चलिए जानते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप इंडिया के सिटीजन ऑफ इंडिया के होना चाहिए और सिटीजन्स ऑफ नेपाल भी होने चाहिए। हो से तो अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे देख एज बिटवीन 01 to 01 February 26 से लेकर आपको 20 से 28 वर्ष होना चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/2/1998। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। यहाँ पे एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू 33 ईयर्स के लिए। और उसके बाद अदर बैकवर्ड दैट इज ओबीसी बाय 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और SC ST का 15 ईयर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस रिजर्व बैंक कमेंडेड टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ ईयर्स और एक्सपीरियंस। अगर आप रिजर्व बैंक के कोई भी किसी भी तरह से काम करते हुए या कर रहे थे तो आपको 3 ईयर का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके
उसके लिए आपको एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन और विथ मिनिमम 50% मार्क्स। SC/ST के लिए पास क्लास फॉर SC/ST के एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ए कैंडिडेट बिलोंग टू एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए जिसे भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। आपको जिसकी भी जो भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, बोलना लिखना और कहना आपको लिखना पढ़ना जरूरी मैंडेटरी है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम वहाँ पे जाए तो देखें इक्विवेलेंट CGP दैट इज 6.75 दैट इज 50%, 6.25 that is 55% aggregate percent, and यहाँ पे CBT1 preliminary examination and then मेन एंड देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी LPT होगा। यहाँ पे 3 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे आपको फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद मेन एग्जाम देना होगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क, दैट टोटल टाइम इज 20 minutes, and numerical ability that is 30 mark and 35 mark, that's maximum 35 marks, and each mark is each one question each 1 marks, so 20 minutes every section, and reasoning 30 marks and 35 marks and 20 minutes, overall 100 question and 100 marks, टोटल 1 hour 60 मिनट आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को क्वालिफाई, उसके बाद मेन एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स 30 मिनट्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट्स, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल लैंग्वेज 30 मिनट्स, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 25, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 25, 40 each and 40 each mark, that's 200 mark and 135 minutes आपको दिया जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जहाँ पे द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन मैनेजर्स हैव अंडरगो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द LPT will be conducted in the official language at the state concerned as detailed in, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी की स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को पास करते हो, उसका आपको 10 times नंबर ऑफ वैकेंसी लिया जाता है, कैंडिडेट को मेन में बैठा जाता है, और मेन में जो हो 2 times नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू वैलिड अवेलेबिलिटी बस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एग्रीगेट मार्क्स। अगर यहाँ पे अगर हम एग्जाम सेंटर के बारे में जानना चाहें तो एग्जाम सेंटर प्रिलिमिनरी as well as main will conduct online exams across many centers in India. The tentative list of exam center is available, और आपको हर स्टेट के बड़े बड़े सिटी में आपको सेंटर देखने का मिलेगा।
देखने को मिलेगा। Selected can already draw a starting basic pay 29,000 per month. The scale of 29,000 जो आपको इन हैंड असिस्टेंट विल बी अप्रोक्सिमेटली 58,000. हाउस रेंट अलाउंस 50. Monthly gross similar which HRA for assistant will have 50,000. House rent. If they are not staying bank of accommodation, 50% pay will be given by the Reserve Bank of India. Selected candidate will be initially posted in the bank office within a required during the ईस्ट जोन यहाँ पे कोलकाता इंक्लूड गैंगटॉक, भुवनेश्वर, गुवाहाटी इंक्लूड शिलोंग, अगरतला, अजवाल, अमाल, ईटानगर, कोचिन, पटना इंक्लूड रांची। यहाँ पे हर जोन का वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन के बारे में ऑफिस सेंटर्स के बारे में हमको जानकारी दिया गया है, जिसको आपको एक बार देखना भी चाहिए क्या कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, किधर किधर है। फ्री एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग गाइडलाइन फॉर फ्री एग्जाम्स ट्रेनिंग SC/ST पीडब्ल्यू कैंडिडेट द बैंक RS कमेंट फ्री एग्जाम ऑनलाइन थ्रू SC/ST काउंसिल गाइडलाइन थ्रू email the regional office the bank of India applying last 10 March format application. Initial charges 50 only plus 80% GST एंड अगर हम एग्जाम से फीस के बारे में जानना चाहें तो 450 आपको देना पड़ेगा जनरल OBC EWS के लिए। अगर आप पुराने स्टाफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। रिजर्वेशन गाइडलाइन के बारे में रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST नॉन क्रिमिनल्स candidates produce certificates shall have to produce the prescribed perform only meant to appoint post under government India. Benefit of Reserve Bank under EWS category. All the category have a different benefits were mentioned in this RBI guideline. You can also read the very carefully and उसके बाद हम देखेंगे। इतना हो गया और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं एक बार बता दूं आपको। all the certificates and all the payment take proceed made of payments. Okay, thank you. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू improve